जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको ब्रह्मचर्य के ऊपर मोटिवेशन देने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार हमें ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए। दोस्तों भगवान शिव ने शिव पुराण में कहा है कि न तपस्तपम इत्याउरा ब्रह्मचर्य तपोतपम ऊर्ध्वरेत भवस्सा देवो नातु मानसा। मतलब कि दोस्तों जो ब्रह्मचर्य जो व्यक्ति धारण करता है उसका ये तप सर्वोपरि तप कहा जाता है। ऊर्ध्वरेत भवस्सा देवो नातु मानसा, यानी जो व्यक्ति अपने वीर को उधर्व कर लेता है, यानी जो व्यक्ति योग आसनों के माध्यम से अपने वीर को मस्तिष्क पर स्थापित कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को ऊर्ध्वरेता कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति देवताओं के समान है, ऐसा भगवान शिव कहते हैं। दोस्तों ब्रह्मचर्य के बल से आप अपने जीवन में अपने किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी ब्रह्मचर्य के बल से स्वामी विवेकानंद ने हमारे इस भारत देश का नाम रोशन किया। दोस्तों ब्रह्मचर्य आग का मार्ग है, इसीलिए हर कोई इसे नहीं अपना सकता, कोई बिरला ही ब्रह्मचर्य को धारण कर सकता है। दोस्तों जब स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्मचर्य का पालन किया तो इनके एक मस्तिष्क में एक बहुत ही ऊर्जावान शक्ति आ चुकी थी। वो शक्ति ये थी कि ये इनके अंदर एक क्वालिटी आ गई थी कि ये किसी भी बुक को अगर पढ़ते थे तो वो बुक इन्हें जल्दी याद हो जाती थी। मतलब कि 708 पेजों की किताब को स्वामी विवेकानंद 1 घंटे में याद कर लेते थे। स्वामी विवेकानंद ने की मृत्यु एक कम 40 वर्ष की आयु में हुई थी। आइए जानते हैं कि इनकी एक कम 40 वर्ष में मृत्यु क्यों हुई थी, उसका भी रीजन जान लेते हैं। आप लोग कई बार क्वेश्चन करते हैं कि अगर वो ब्रह्मचारी थे तो उनकी मृत्यु 40वें वर्ष में क्यों हुई। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हुआ ये कि इन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। इन्होंने अपने शरीर से अपने पूरे जीवन में एक बूंद का भी नाश नहीं किया। तो हुआ ये दोस्तों कि इनके शरीर में वीर का तेज कुछ जाना ही बढ़ गया, वीर का प्रताप इनके शरीर में कुछ जाना ही फैल गया। तो ये जाते हैं डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इनको सलाह देता है कि आपने अपने जीवन में कभी भी ब्रह्मचर्य का नाश नहीं किया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी स्त्री के साथ रह लीजिए, उसके साथ भोग कर लीजिए। तो स्वामी विवेकानंद साफ मना कर देते हैं कि भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए पर मैं ब्रह्मचर्य का नाश नहीं कर सकता। इन्होंने पितामह भीष्म की तरह अखंड प्रतिज्ञा ली थी कि मर जाऊंगा लेकिन ब्रह्मचर्य का नाश कदापि नहीं करूंगा। इसीलिए दोस्तों हुआ ये कि ये अपने घर चले गए स्वामी विवेकानंद। इन्होंने कहा कि भोग वो नहीं करेंगे। तो उनके जो शिष्य थे इन्होंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि मैं एक कम 40 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। दोस्तों हुआ भी ये, एक कम 40 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने अपना शरीर त्याग दिया। दोस्तों इनका जो शरीर त्यागा तो इनके जो प्राण थे वो ब्रह्मरंध्र से निकले थे। ब्रह्मरंध्र जानते हैं अब यहाँ पे होता है, यहाँ से इनके प्राण निकले थे। और हमारे वेद पुराणों में वर्णित है कि हमारे शरीर से प्राण कई जगह से निकलते हैं। दोस्तों अगर हमारे प्राण आंखों से निकलते हैं तो ऐसा व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त होता है। अगर किसी व्यक्ति का मुख खुल जाता है तो उसकी आत्मा दोबारा इस धरती पर आती है और जन्म लेती है। लेकिन दोस्तों अगर किसी के प्राण कमर से नीचे निकलते हैं तो उस व्यक्ति की अधोगति हो जाती है। इसीलिए जो लोग फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, उनकी अधोगति हो जाती है, क्योंकि उनके प्राण मल मूत्र के मार्ग से निकलते हैं। ऐसे जीव जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे कई सारी यमराज की यातनाओं से जूझना पड़ता है।